आप सभी भक्तों का चेंबूर सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंध 11 अध्याय 16, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण की विभूतियाँ। और 3 श्लोक आज लेंगे, 6, 7 और 8, क्योंकि एक ही टॉपिक से हैं। श्लोक इस प्रकार से हैं। श्री भगवान उवाच एवमेतत् अहं पृष्ट प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर युत्सुना विनाशने सपत्नैर्अर्जुनेन वै। एक एक शब्द दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान भगवान ने कहा, एवं इस प्रकार, एतत् यह, अहम मैं, पुष्टः पृष्टः पूछा गया, प्रश्नम प्रश्न, प्रश्नविदाम प्रश्न करने में पटु लोगों के, वर तुम जो कि श्रेष्ठ हो, युयुत्सुना युद्ध करने की इच्छा रखने वालों के द्वारा, विनाशने कुरुक्षेत्र के युद्ध में, सपत्नैः अपने प्रतिद्वंदियों या शत्रुओं समेत, अर्जुनेन अर्जुन द्वारा, वै निस्संदेह। अनुवाद। बस अब मैं बोलूँगा। भगवान ने कहा, हे प्रश्नकर्ताओं में श्रेष्ठ। अगर आपको पिछला श्लोक याद होगा 11, 16, 5, तो उसमें उद्धव कृष्ण को पूछ रहे हैं कि आपकी विभूतियों के बारे में बताइए, जो विभिन्न तीनों लोकों में व्याप्त शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा, हे प्रश्नकर्ताओं में श्रेष्ठ, अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंदियों के युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में यही प्रश्न पूछा था जिसे तुम पूछने जा रहे हो। और आपको याद हो, कभी आपने सुना होगा, गीता में भी जो 10वां अध्याय है उसमें अर्जुन कृष्ण को बिल्कुल इसी तरह का श्लोक बोलते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो 11वें स्कंद में उद्धव गीता है, ये वही भगवत गीता जैसी है जो अर्जुन को सुनाई गई थी। अर्जुन की गीता जो सुनाई थी उसमें 18 अध्याय थे, 700 श्लोक। तो उसमें एक जो भगवत गीता में अर्जुन जो श्लोक बोलते हैं, वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य ही आत्म विभूतयः। वक्तुम मतलब मुझे बताइए आपकी दिव्य विभूतियाँ, या भी विभूति भी लोकान, ये विभूतियाँ जो आप सब जिससे सभी लोगों में आप शक्ति का प्रसार प्रचार करते हैं, ऐसा करके वो बोलते हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं। और इस तरह से ये 6, 7वें और 8वें का मैं भी अनुवाद पढ़ देता हूँ। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ये कृष्ण बोलते जा रहे हैं उद्धव को, अर्जुन ने सोचा कि अपने संबंधियों का वध करना अत्यंत गलत एवं अधार्मिक कार्य है। जो राज्य प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हैं, अतएव यह सोचकर कि मैं अपने संबंधियों को मारने वाला होऊंगा और वे विनष्ट हो जाएंगे, वह युद्ध से विरत होना चाहता था। इस तरह की वो संसारी चेतना से आहत था। तो इस तरह का श्लोक हैं। और आगे भी 8वें श्लोक में बोलते हैं, उस समय मैंने पुरुषों में व्याघ्र, व्याघ्र मतलब शेर, तो पुरुषों में व्याघ्र अर्जुन का नाम है, जो लोगों में सबसे शक्तिशाली है, को तर्क द्वारा समझाया। और युद्ध के मोर्चे में ही अर्जुन ने मुझसे उसी तरह के प्रश्न किए थे जिस तरह के तुम मुझे कर रहे। तो ऐसा बताते हैं, गलतियाँ ये इंसान करता है, भगवान गलतियाँ नहीं करते। इंग्लिश में बोलते हैं टू अर्र इज ह्यूमन। शास्त्रों में एक 4 प्रकार के त्रुटियां या दोष बताए जाते हैं हर जीव में जो इस संसार में आता है। सबसे पहला है कर्ण अपट्ट। कर्ण मतलब, जैसे कर्ण मतलब इंस्ट्रूमेंट,
जिस चीज़ से हम कार्य करते हैं, जैसे चश्मा है, पेन है, तो करण अपटव मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम इस संसार में कार्य करते हैं। तो ये सारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है। अपटव मतलब वो गलत समझती है। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अंधेरे में कोई डोरी देखता है तो डोरी को देख के वो समझ लेता है सांप है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये इंद्रियां जो है अपूर्ण है, ये पहला दोष है, पहला दोष है। पीलिया हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है तो पूरी दुनिया पीली दिखती है, ऐसा लगता है ये सब पीला पीला कैसे हो गया, ये कहाँ आ गए हम। तो वो ये इंद्रियों का दोष है। तो जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों से गलत इन्फॉर्मेशन लेता है तो वो भ्रमित हो जाता है। अगर वो डोरी को, रस्सी को सांप समझेगा तो डर उसमें आ जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। और जब वो भ्रमित होता है तो गलतियां करता है, गलत निर्णय लेगा। तुमने जो देखा सुना सच था मगर कितना था सच वो किसको पता है? तो व्यक्ति सोचता है कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है, उसकी समझ के अनुसार जितनी उसकी शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है, उसके अनुसार वो करता है। तो मगर वो क्योंकि इंद्रियां लिमिटेड हैं तो भ्रमित होता है। भ्रमित होने के, ये हर जीव का, उसके बाद वो गलतियां करता है। और गलतियां करने के बाद एक जो उसमें इच्छा होती है, छुपाओ, गलतियां छुपाओ। जैसे कभी कोई फिसल जाता है तो पहले अपना देखने की जगह देखते किसने किसने देखा। अच्छा ठीक है, किसने देखा कि नहीं देखा, ऐसा। तो उसको बोलते हैं विप्रलिप्सा। तो ये चार चीजें, कर्ण अपट्टव, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा। तो ये जो गलतियां हैं, आप पूरी भागवतम भी अगर देखें, भागवतम में 12 स्कंद हैं, अभी हमारा 11वां चल रहा है। पता नहीं हम लोग 11 तक कैसे आ गए, डायरेक्ट लैंडिंग हो गया लगता है हेलीकॉप्टर से। मंदिर में पूरा होने के लिए कितने 10 साल लग जाते हैं 11 तक पहुंचते पहुंचते। तो भागवतम का पहला स्कंद में आप देखेंगे परीक्षित महाराज, उन्होंने गलती की। क्या गलती की? सांप। उन्होंने, जब वो प्यास लगी थी उनको और वो गए, मेरी बोतल लाओ, इधर प्यास, परीक्षित महाराज को प्यास लगी थी, वो गए ऋषि शमिक के पास। तो उन्होंने कुछ, वो ध्यान में डूबे हुए थे, वेलकम नहीं किया, कुछ बात भी नहीं करी। कुछ एक उसमें 3-4 नियम होते हैं कि आप पहले बैठने को आसन दीजिए, पानी दीजिए, कुछ मीठे शब्द कहिए, ऐसा अलग अलग। तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने एक सांप लेके वो उसमें डाल दिया। तो ये पहला स्कंद में, ऐसे हर स्कंद में हर कई भक्तों ने गलतियां करी। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो अपनी पुत्री के पीछे ही भागने लगते। तीसरा स्कंद, इसमें शास्त्रों में कुछ छुपाते नहीं है, बताते हैं कि कैसे गलती हुई और उसको कैसे सुधार सकते हैं। कश्यप मुनि के बारे में आता है तीसरे स्कंद में कि उन्होंने अपनी पत्नी का संगम किया संध्या समय में, जब शिव जी के सहचर घूम रहे थे। तो उससे उत्पन्न हो गए दुनिया के सबसे बड़े दानव हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। गलत समय का बड़ा ये है। ध्रुव महाराज चौथे स्कंद में, ध्रुव महाराज जब 5 साल के बच्चे थे तब उनको साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। साक्षात भगवान के दर्शन करने के बावजूद एक यक्ष ने, उनका भाई था उत्तम, जिसकी वजह से वो सब छोड़ के गए थे, यक्ष ने उस उत्तम को मार दिया। तो ध्रुव महाराज अपना रथ लेके गए और अलकापुरी जो यक्षों की जो नगरी है उनके सामने शंख बजाया जोरदार, सबको डरा दिया और इतना घमासान युद्ध करने लगे कि अब तो कोई नहीं बचेगा, सबको समाप्त। तो आके ब्रह्मा जी ने और बाकी ऋषि मुनि ने समझाया कि इतनी छोटी गलती के लिए, गलती के अनुसार आपको पनिशमेंट देना चाहिए कि पूरा ही सफाया कर दोगे। तो वो एक गलती थी। फिर भरत महाराज 5वें स्कंद में, भरत महाराज वो तो जैसे सांप सीढ़ी का खेल किसको पता है, कभी खेला है?
आप लोग ने खेला है, बच्चे लोग मालूम है? तो सांप सीढ़ी कभी बचपन में खेलते थे, 99, उसमें कितने 100 होते हैं ना, मैं तो बहुत 99 के उस पे आपका गया और 98 या कुछ 99 पे रहता है वो, क्या ऐसा कुछ आ गया तो सीधा 99 से 1 नंबर पे आ जाता है आदमी, डायरेक्ट बैक टू स्क्वायर वन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो वो वैसी अवस्था में पहुंच गए थे। भरत महाराज सूर्य नारायण पे ध्यान लगाते थे, अश्रु में हमेशा भाव में विभोर रहते थे और आकर्षित हो गए किससे? हिरण से। अब ऐसी प्रॉब्लम कोई बोलेगा ऐसी तो हमको भी नहीं होती, किसी को होती है, जैसे जब कर रहे हैं गली में कोई कुत्ता घूमता है, बहुत उसकी बड़ी याद आती है वो कुत्ते की, कहाँ घूमता होगा, इतना प्यार से मैं दरवाजा खोलता हूँ तो पूंछ हिलाता है। ऐसी प्रॉब्लम तो हमको भी नहीं आती जो उनको, इसलिए हम कभी ये नहीं करना चाहिए कि किसी को भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती, तो हमेशा नम्र रहना चाहिए। भरत महाराज। और 6वें में अजामिल ब्राह्मण के स्तर पे था और उनका गलती हो गई। 7वें में तो स्वयं हिरण्यकश्यप हुई, शुद्ध भक्त का ही अपराध कर दिया प्रहलाद महाराज। 8वें में गज इंद्र इतना शक्तिशाली था, वो गया अपने अहंकार में और नशे में चूर की मैं सबसे ज़्यादा शक्ति। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि शास्त्र में कुछ छुपाया नहीं जाता है, उसमें बताते हैं कि भक्तों से भी गलतियाँ होती हैं, मगर उसमें ये बताते हैं कैसे आप उससे ऊपर आ सकते हैं, कैसे भक्ति कर सकते हैं। गलतियों के बारे में भगवत गीता में 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में, किसी को पता है वो श्लोक कौन सा है? कृष्ण बोलते हैं 9वें अध्याय में, अपि चेत सुदुराचारो। अपि मतलब शायद कभी कोई दुराचार होता है और एक होता है सुदुराचार, मतलब बहुत गलत कार्य कर रहे। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। तभी आप पाएंगे कि कोई भक्त है, भक्ति कर रहा है, मगर उसका बहुत गलत आचरण हो रहा है। और तो ऐसे भक्त के बारे में क्या सोचना चाहिए? तो भजते माम अनन्य भाग, अगर वो भक्ति में लगा हुआ है, जैसे कोई शावर ले रहा है और उसको बोलेंगे अरे कितना गंदा, शावर ले रहा है, धीरे धीरे साफ होगा, उसी तरह से भक्ति में लगा हुआ है, सम्यक व्यवस्थित ही सा, वो रास्ते पे आ जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, सही रास्ते पे आ जाएगा। नरसिंह पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं भक्ति च हराव अनन्य चेता। अगर कोई हरि की भक्ति में लग गया है, फिर भृषा मलिनोपि विवर्जते मनुष्य, हो सकता है कि उसमें कुछ गलतियां आपको दिख रही हैं। नहीं शश कलुष छप्पी कदाचित, जैसे चंद्रमा होता है, पूर्णिमा का चंद्र देखा है, उसमें खरगोश देखा है, देख लेना। पूर्णिमा का चंद्रमा को ध्यान से देखना, तो पूरा पहले तो बड़ा पीला होता है, बड़े पीले में भी दिखेगा, छोटा सफेद जो ऐसा बल्ब जैसा पूरा पूर्णिमा का चंद्रमा होगा, उसमें आपको एक खरगोश का निशान दिखेगा। नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है, तिमिर प्रभवान उपैति चंद्र शश मतलब खरगोश, उसमें 2 कान वाला मैंने देखा है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। मैंने बोला श्लोक में लिखा है देखें तो उसमें ऐसा दिखता है, एक खरगोश बैठा हुआ है, उसके 2 कान है, ऐसा एक चिन्ह दिखता है। तो ये श्लोक में ऐसा लिखा है कि वो जो चिन्ह है उससे चंद्रमा की रोशनी में कोई प्रभाव नहीं होता है, उसकी रोशनी उतनी तेज रहती है। तो ये अभी हम कैसे समझें कि ये श्लोक को क्या मतलब, ये श्लोक लेकर गलती करते रहे, गड़बड़ करते रहे, घोटाला करते रहे और कांड करते रहे? तो इसमें गलतियों के भी 2 प्रकार होते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि एक होती है मासूम गलती और एक होती है कि कपटपूर्ण गलती। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सी मासूम गलती है और कौन सी कपटपूर्ण साजिश के साथ करी हुई षड्यंत्र वाली गलती? तो उसके 4-5 ऐसे क्या बोलते हैं टेस्ट हैं। टेस्ट ऐसे हैं, प्रभुपाद उसमें बताते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन। ये जो मैंने श्लोक बताया था 9:30, उसमें
होता है एक्सीडेंट से पतन हो गया, प्लान नहीं किया है। तो पहला उसका ये है कि प्लानिंग नहीं करता व्यक्ति, कि अचानक से परिस्थिति, जैसे अजामिल की थी, वो गया था कुछ सेवा करने गया था, अचानक से उसको कुछ दिख गया। तो अचानक से कुछ जब हो जाता है तो उसको ये बोल सकते हैं, जैसे कभी हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसमें कांदा लहसुन कभी आ गया कुछ गलती से, वो एक गलती होती। और एक होती है कि होटल में जाके बराबर मेनू देख के कांदा भजी के साथ टोमेटो सॉस ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसको फिर एक्सीडेंट वाली गलती नहीं बोला जाएगा, वो तो पूरा साजिश है, वो कपटपूर्ण गलती। मुझे याद है एक बार हम लोग पुस्तक वितरण करने बस में जाते थे, तो बस का पुस्तक वितरण समाप्त करके महीना भर मेहनत करके पूरा दिसंबर नॉर्थ इंडिया की ठंडी में गए और वापस आ रहे थे, तो गुजरात में एक डाकोर के मंदिर, फिर तो क्या एक हो गया अपना सेवा हो गया, तो फिर थोड़ा सा घूमना घामना भी बनता है। इतना घंटों घंटों टेबल लगा लगा के सुबह उठ के जपा करके ठंडी में, कभी खाने मिला नहीं मिला, पूरा महीना भर ऐसा किया। तो जब बस खाली होके रिटर्न आती है तो हाईवे से जितने भी धाम ये सब होते हैं तो वैसा करते हुए आते हैं। तो डाकोर का मंदिर हम दर्शन कर रहे थे और वहाँ पे जैसे पंढरपुर में कैसा ड्रेस होता है, पट खोल के ड्रेसिंग होता है, तो डाकोर में वैसे ही ड्रेसिंग हम लोग देख रहे थे, पूरे 8, 9, 10 लोग थे। तो पीछे से एक व्यक्ति आया, एक्सक्यूज मी, आपके कैलिफोर्निया के मंदिर से मैं लाइफ मेंबर हूँ। बोला अच्छा, तो बताइए क्या? बोले तो आप सब लोगों को मेरे घर पे आना पड़ेगा प्रसाद के लिए। हम बोले नेकी और पूछ पूछ मतलब उसमें तो कोई, तो हम तो बोले चलो, गाड़ी में तुरंत ट्रिगर मार दिया, चलो ड्र, कहाँ चले? बोले आगे आगे चलो। वो बाइक लेके आगे आगे गया। घर में गए तो हम तो पूरा रेडी टू, यहाँ भी अग्नि अहम वैश्वान यज्ञ करने के लिए तैयार थे हम लोग। तो बैठ गए लाइन से, वो भी रेडी था, तो उसने सब देना चालू किया प्रसाद, अलग अलग आइटम। तो वो सब आइटम था, उसमें बीच में एक कुछ पकोड़े बांटे उसने ऐसे। तो पकोड़े टेस्ट किए तो मैं नया नया था, मुझे थोड़ा झटका जैसा लगा। बाकी कोई कुछ जो ज़्यादा सीनियर हो जाता है वो दिखाता नहीं है, झटका उसको भी लगता है। तो आगे तो वो लोग तो और बोल रहे दो और दो, मतलब वो दो लेते जा रहे हैं। मैंने बोला इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बाद में फिर पता किया तो बोला कि ये उसके घर में नहीं बनाया, बोला ये मेरी मौसी के घर से बन के आया है। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो उसमें कांदा था। अच्छा, उसमें हमारे एक विशेष भक्त थे, कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप, चिट्टी पिट्ठी, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। मैं नया नया था, बोल दिया 1 किलोमीटर गाड़ी चलना। एक प्रभु जी बोला, प्रभु जी उसमें कुछ तो था, तो बड़ा साधु बन गया। बोला अरे नया आदमी हूँ ठीक है, मगर अभी कल तक तो कांदा खाता था घर पे, बड़ा साधु बन गया। 1 किलोमीटर तक मुझे झड़ाई करते रहे। बोला अगली बार से मैं खुद 4 पकोड़े खा लूंगा, मगर कभी बोलूंगा नहीं कि क्या था, अपना चुप रहो, तुम भी चुप मैं भी चुप। तो ये मतलब मैं बता रहा हूँ, कभी गलती हो जाती है तो उसको बोलते हैं मासूम गलती, जिसमें पहला नंबर नियम है प्लानिंग नहीं होती। दूसरा है ऐसी गलती होने के बाद व्यक्ति को ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसको परमात्मा ऐसा एक ये देते हैं। नहीं तो जब उसको ग्लानि नहीं होती है, तो जैसे कोई सिगरेट की आदत लगा लेता है, तो उसके सिगरेट के डब्बे पे कितना ही जला हुआ चेहरा, फेफड़ा कुछ भी दिखा दो, उसका फोकस वो सिगरेट पे ही रहता है, उसको कुछ नहीं दिखता, वो पूरा अंधा हो जाता है। उसका भी फोकस जोरदार है। ऐसा भक्ति में होना चाहिए हमारा। तीसरा, तो पहला है कि प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब प्लानिंग, और दूसरा है ग्लानि। तीसरा है उसका कुछ हम ये नहीं देना चाहिए जस्टिफिकेशन, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कि आप उसको सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा। सफाई नहीं देना चाहिए। कि जैसे अभी हमारे मंदिर में भगवान को 3, साढ़े 3, 4 बजे फल का भोग लगता है। तो कभी कभी वो फल का मैंने एक स्वाद लिया
तो इतना जोरदार खट्टा लग रहा वो मुझे, झटका जैसा लगा। तो जो फल मंगाता है, मैंने उसको पूछा कि आप ऐसा फल लाते हो भगवान के लिए? तो वो बोले हो सकता है भगवान की आज खट्टा खाने की इच्छा हो। अरे ये क्या बात हो गई? हम तो आप उनको पूछ सकते हैं, आपको भगवान ने आके बोला था कान में कि आज मुझे खट्टे वाले अंगूर लाओ, इतने खट्टे लाओ दांत खट्टे हो जाएं पूरे। तो हमको कोशिश, तो इसको बोलते हैं सफाई देना। एक होता है कि व्यक्ति नम्र हो जाएगा कि नहीं गलती हो गई, अगली बार में बराबर से, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे भी मालूम है, मार्केट में आप हर चीज़ को उसका एक टेस्ट होता है। भिंडी होती है, उसको तोड़ के देखते हैं, लौकी को नाखून दबा के देखते हैं, ये सब पुराने लोग को पता है। केले को वो दाग आजकल घर में लाके, और भी क्या क्या होता है सब, वो थोड़ा बहुत तो अंदाज आ जाता है। तो वैसा समझ के देख के लेना चाहिए ऐसा, तो सफाई नहीं देनी चाहिए। बिल्लू मंगल ठाकुर के बारे में बताते हैं, कथा तो आप सभी को पता होगी। बिल्लू मंगल ठाकुर की कथा पता है? तो वो वृंदावन में, वो पहले वैश्या से आकर्षित थे, फिर एक दिन उनके पिताजी की मृत्यु हुई, देहांत हुआ, तो वो गए, वो बोले नहीं मुझे तो जाना है, उससे मिलना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उस शाम को भी गए, तूफानी रात में, बरसात हो रही थी, नदी पार करके गए। वैश्या ने बोला तुम इतनी आसक्ति मेरे इस शरीर पे तुम्हारी है, थोड़ी इसमें भगवान में होती तो तुम्हें अभी भगवान मिल गए होते, साधु बन गए होते तुम। तो वो जो शब्द उनके कान में गए और दिल में चुप गए, वो वैसे ही वापस गए, वृंदावन गए। फिर उनका एक हादसा हुआ, फिर उन्होंने अपनी आँखों को फोड़ लिया और उसके बाद एक पुस्तक लिखी, कृष्ण कर्णामृत। बहुत सुंदर उसमें श्लोक लिखे हैं। एक बार वो जा रहे थे, बोले थे मुझे वृंदावन लेके चलो, कोई नहीं आ रहा था, तो एक छोटा बच्चा आया, उन्होंने हाथ पकड़ के, ये बाबा ये वृंदावन है। तो हाथ पकड़े पकड़े उनको समझ में आ गया कि ये कृष्ण है। तो उन्होंने बोला मुझे जाने दो बाबा। तो बोला नहीं अब नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने, वो बच्चे ने हाथ छुड़ा के जाने लगा। तो बोले देखो हाथ छुड़ा के तो जा सकते हो, यहाँ से कैसे जाओगे? तो ऐसा करके श्लोक है कृष्ण कर्णामृत में। तो वो जो कृष्ण कर्णामृत जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसके जो शुरुआत में पन्ने में लिखते हैं कि मैं ये माता जी को थैंक यू बोलता हूँ, उसका नाम है चिंतामणि, और अपनी कहानी लिखते हैं कि ये इसने मुझे प्रेरित किया भक्ति में आने के लिए, और उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ। तो अभी आप अगर जैसे कोई प्रवचन देने आ रहा है, तो उसका इंट्रोडक्शन आप देंगे कि ये भक्ति में आने से पहले वहाँ जाते थे, यहाँ कहाँ है और कहाँ, तो ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। तो ये खुल्लम खुल्ला बताते हैं कि मैं ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो ये, तो उसमें सफाई नहीं। तो जो गलती करेगा, ईमानदार होगा, तो वो स्वीकार करेगा हाँ मुझसे गलती होगी, मैं सुधरना चाहता हूँ। तो ये नहीं, तो एक मैंने सुना था, एक कोई संत थे, बोलते थे मैं बड़ा कड़क ब्रह्मचारी थे, चैलेंज करते थे। तो एक स्त्री ने उनको चैलेंज किया, एक रात मेरे साथ बिताया, सुबह उठ के पूरा फिलोसॉफी चेंज, समाधि, एंजॉय से समाधि करो। तो कहाँ क्या थे, तो वो सफाई नहीं देना। और फिर चौथा है कि वो सुधरने की कोशिश करेगा, स्वीकार करेगा। फिर ऐसा नहीं कि वही हम तो नाली के कीड़े हैं, हम तो पड़े हैं, हम तो नाली में, ऐसा नहीं। सुधरने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा। यही 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, बाध्य मानोपि मत भक्तो विषयैर अजितेंद्रिय। मेरा भक्त जो विषयों में अजितेंद्रिय है वो हार जाता है। प्राय प्रागल भया भक्त्या, अगर वो सीरियसली भक्ति करता है तो विषयैर ना भी भूयते, वो विषयों में नहीं आएगा, धीरे धीरे शक्तिशाली बन जाएगा। और आखिरी 5वां है, जब उससे गलती होगी फिर वो सोचेगा इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, एनालाइज करेगा, सोचेगा कि कहाँ मैं फिसल जाता हूँ, किस गलती की वजह से, और वो उठने का प्रयत्न करेगा। और बाकी कई ऐसे मार्ग हैं जिनमें वो जाते हैं, अपने भगवान के पास बोलते हैं कि हम जो भी पाप कर रहे हैं, ये हफ्ते का पाप आप ले लो, अगले हफ्ते नया अकाउंट खोलेंगे। उन्होंने हमारे पापों के लिए जीवन दे दिया, तो ये गलत बात है। अभी बीते हुए कल में, शनिवार में सीता नवमी था, आज दशमी, कल एकादशी। तो सीता देवी आप पाएंगे कि पूरी रामायण में 7 कांड हैं,
उसमें हर कांड में एक तरह से सीता देवी का वर्णन है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं इसका नाम रामायण नहीं होना चाहिए था, सीता आयन होना चाहिए था, क्योंकि आप देखेंगे अभी मैं बताऊंगा कि कैसे वो एक साधक के रूप में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो और भी 2-3 वैष्णवों का ये था। जहानवा देवी, नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी थी जहानवा देवी, उनका भी आविर्भाव दिवस कल था। और मधु पंडित करके एक भक्त थे, उनका तिरोभाव दिवस था। तो पहला कांड है रामायण में बाल कांड। बाल कांड के अंत में ऐसा बताते हैं, वो जब श्री राम का जन्म हो गया वगैरह, तो सीता देवी का स्वयंवर के बारे में बताते हैं। तो उसमें जैसे बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, जब सीता देवी ने पहली बार श्री राम को देखा तो उन्होंने बोला यही मुझे वर होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत श्रवण किया था श्री राम के बारे में, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करोयोदय। तो इस तरह से भक्ति, नहीं तो आजकल क्या, आजकल भी होता है लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। पहली नजर में प्यार और पहली लड़ाई में तिरस्कार, ऐसा। तो ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए, टिकने वाला, टिकाऊ। आजकल सब नया चेंज वाला है, हर 2 साल में मोबाइल बदलते हैं। टिकाऊ वस्तु, टिकाऊ प्रेम होना चाहिए। दूसरा, अयोध्या कांड में बताते हैं जब श्री राम को वनवास मिला तो सीता देवी क्या बोलती हैं कि मैं भी आपके साथ आऊंगी। मादेंद्रपुरी के बारे में, अभी चंदन यात्रा चालू है 21 दिन की, सबसे गर्मी के बीच वाले दिन में। तो ऐसा बताते हैं गोपाल जी आए उनके सपने में, बोले मुझे बहुत गर्मी लग रही तो मुझे चंदन लाओ मलय पर्वत से। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि कहाँ मैं जाऊँगा, क्योंकि चंदन का आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारा उसमें टोल टैक्स लगता है, बहुत सारे पेपर होते हैं, तो वो निकल गए। तो उसके बारे में चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार। जो प्रेम है उसका एक स्वभाव होता है, सच्चा प्रेम जो है उसका एक गुण होता है, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। अपने दुख के बारे में, कोई समस्या के बारे में विचार नहीं करेगा, ये प्रेम का ये है। तो तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य कांड में सीता का हरण होता है, तो उसमें भगवान श्री राम ये बताना चाह रहे हैं, एक श्लोक आता है अभिराम करके। अभिराम यानी कि भगवान श्री राम से अधिक सीता देवी को वो सोने का मृग पसंद आए। तो उन्होंने 2 मिस्टेक्स कर दी। पहला है भगवान को ही भेज दिया हिरण के पीछे। जो साधक है पहले उन्होंने भगवान को ही अपने जीवन से दूर कर दी। दूसरा, बचाने के लिए लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण को भी ऐसे शब्द कहे कि लक्ष्मण गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण भगवान को भी जीवन से भेज दिया, गुरु को भी जीवन से भेज दिया, अब कौन बचाएगा? तो ये सीखने लायक है। और फिर रावण भेष बदल के आ गया। जिस तरह से माया अलग अलग रूपों में आती, ऐसा जरूरी नहीं कि सामने ऐसा बोर्ड लिखा होगा माया। प्रभुपाद बताते हैं माया ये शब्द क्या है? माया मतलब ये जैसा दिखता है वैसा नहीं, ये नहीं, या मतलब ये और माँ मतलब नहीं। जसं दिसतं तसं नसतं म्हणून तर जग असतं। ये बड़ा खतरनाक है, इसी को बोलते हैं माया। किष्किंधा कांड में सीता देवी का ऐसा कोई डायलॉग या वर्णन नहीं है, पर पूरा किष्किंधा कांड में एक ही है जो एक सूत्र चल रहा है पीछे से, सीता की खोज। वो लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, वो है सीता की खोज। यहाँ तक कि ये जो हम्पी में एक मंदिर है, वो मंदिर का नाम है माल्यवंत रघुनाथ मंदिर। माल्यवंत मतलब पूरे विश्व में श्री राम जी का एक ऐसा विग्रह है, सब जगह पे ऐसे खड़े हैं। देखिए पीछे फोटो में देखिए, ऐसे धनुष लेके खड़े हुए हैं। इस माल्यवंत रघुनाथ मंदिर में वो माला लेके बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं और माला कर रहे हैं। किसकी? सीता, सीता, सीता। और सीता वहाँ लंका में राम राम राम, ये पूरा ध्यान लगा रहे हैं। तो ऐसा बताते हैं कि सुग्रीव की 4 पार्टियां थी, सब चारों दिशा में गई, सबको टाइम दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग ढूंढ के आ जाना। तो
तो दक्षिण दिशा में जो गई थी हनुमान जी की पार्टी, उन्होंने सोचा हम तो ढूंढ नहीं पाए, अभी हमारा क्या जीने का क्या मतलब, वापस जाके क्या चेहरा दिखाएंगे, तो हम इधर ही बिना खाए पिए उपवास करके प्राण त्याग देंगे। तो अभी उपवास करने लगे वो लोग, बोला बैठे बैठे क्या करें, करने को कुछ काम, चलो शुरू करें लेकर प्रभु का नाम। तो दशरथ से चालू करते हैं, रामायण का बारे में बात करते हैं, फिर आते हैं जटायु के बारे में। उधर संपत्ति, जटायु का बड़ा भाई बैठा रहता है, बूढ़ा हो गया रहता है, वो सोचता है अच्छा हट्टे कट्टे बंदर दिख रहे हैं, अभी ये उपवास कर रहे हैं, जब मर जाएंगे तो मेरी फीस्ट हो जाएगी। तो उधर जब वो जटायु का नाम सुनते हैं तो कौन, किसका नाम लिया, जटायु किधर है मेरा भाई, मेरे तो पंख जल गए थे उसको बचाते हुए, वो किधर है। तो उन्होंने बताया जटायु ने सीता देवी को बचाते बचाते अपने प्राण त्याग दिए। तो इस तरह से तो संपत्ति बोलता है मेरी जो बाज होता है उसकी आंख बहुत तेज होती है, ऐसा बताते हो 8 माइल ऊपर से नीचे देख सकता है क्या चीज़ क्या है। प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि इतना ऊपर उड़ के भी वो क्या देखता है, कौन सा जो जानवर है मरा हुआ है, ऐसा। तो हम बहुत ऊपर जाके भी हमारी दृष्टि ऊंची होनी चाहिए, नीचे नहीं। खैर, तो वो बताता है कि मैंने देखा था रावण यहाँ से सीता को लेके गया, वो चिल्ला रही थी। तो इस तरह से ये किष्किंधा कांड में बताया गया है। फिर सुंदर कांड, 5वां कांड, हनुमान जी के बारे में बताते हैं कि हनुमान जी जाते हैं एक तरह से प्रतिनिधि बन के, श्री राम उनको एक अंगूठी देते हैं और प्रतिनिधि बन के जाते हैं और सीता देवी को एक जो अयोध्या की भाषा में श्री राम के बारे में वर्णन सुनाते हैं। तो ऐसा बताते हैं, जब जीव कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे छपटिया धरे। जब 2 चीज होती है, कृष्ण को जीव भूल जाता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण को भूल जाता है, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया उधर पास में ही है, तारे झपटिया धरे। तो और फिर उसके बाद जैसे रावण ने सीता को त्रिकूट पर्वत पे और वहाँ पे बंदी बना लिया, तो उस जीव को ये शरीर मिल जाता है, उसको बोलते हैं जो दिव्य आत्मा है, सत चित और आनंद, वो इस 3 गुणों से बने हुए सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के शरीर से असत अचित निरानंदमय शरीर, उसमें बंदी हो जाता है। भगवान ये सत हैं, शाश्वत हैं, उनका शरीर न तो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, हम उनके अंश हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि गोल्ड माइन, जैसे सोने का जो खान होती है और एक हमारा कान का छोटा सा सोने का होता है, थोड़ी सी अंगूठी होती है, या समुंदर है उसमें पानी नमकीन है और समुंदर के पानी की एक बूंद भी नमकीन है, तो हम भी सत हैं। फिर चित, भगवान को हर अपनी शक्तियों के बारे में ज्ञान है। जैसे हमको मच्छर काटता है तो हमको पता चलता है ना किधर काटा, बराबर उंगली जाती है अपने आप। तो वैसे ही भगवान को पूरी सृष्टि के बारे में सब पता रहता है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन कितनी तीव्रता से भक्ति कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। सच्चित और आनंद, पूर्ण आनंदमय भगवान है और हम भी सच्चित आनंद ही हैं, केवल इस शरीर में बंदी बन गए। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, फिलीपींस में जो ज़मीन है वहाँ पे बहुत सोना थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चे लोग छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो कंप्रेसर होता है ना कार का जो हवा फेंकता है, वो बिल्कुल ऐसे मुंह में पाइप लेके और नीचे नीचे जाते हैं, 20-30 किलो का जो है गोणी लेके आते हैं ऐसा, और उसमें से 1 ग्राम सोना निकालते हैं, वो ऐसा कुछ जला के, और उस इतना सा एक सोना बना के देते हैं उनको, दिन का 500 रुपया मिलता है, उससे उनका खाना पीना चलता है। तो सोना जो है वो ओरिजिनल बड़ी खान के सोने और 1 बूंद सोने में कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए जो भगवान के प्रतिनिधि आते हैं गोलोक से, भूलोक पे आते हैं और हमको बताते हैं कि आपको गोलोक जाना है, गोलोक में आपका घर है। तो श्री भगवान वाच गीता में बोलते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा वित्ति एनम यह वैरिणम।
कि काम और क्रोध जो है रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये महाअशन, अशन मतलब खाने वाला। तो ये जैसे महाभारत में स्टोरी आती है ना, भीम को बहुत भूख लगी थी, तो एक राक्षस था, वो उसने कुछ तो ऐसा सिस्टम बनाया था कि हर थोड़े समय में एक परिवार से एक व्यक्ति एक ये लेके जाएगा बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी में पूरा खाना पीना लोडेड रहेगा और वो राक्षस को पास जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे जिस घर में वो रहते थे, तो भीम को पता चला कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, बोला मैं ही जाता हूँ। तो बैलगाड़ी लेके वो गया और वो तो पहले तो रास्ते में पूरा खाना खाली कर दिया वो। फिर वो गया तो राक्षस को बोला ये तो खाली हो गया, राक्षस उस पर ये किया। तो रजोगुण महाअशन, खाने वाला। तो एक काम जो है और क्रोध आपके सारे गुण, सारे संयम, सारे मन के कंट्रोल को ले जाएगा। और महापापमा विद्धि एनम, यह वैरिणम, ये आपका दुश्मन है, वैरी है। तो ये जो छह, जो जैसे रावण की लंका में सारे राक्षस थे, वो सीता देवी को सता रहे थे, तो ये जो षड रिपु हैं वो एक जीव को सताते हैं। और वो जो हनुमान जी हैं बताते हैं कि राम आएंगे आएंगे आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, श्री राम आएंगे। तो वो जीव को बताते हैं कि राम तो दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यय, कि ये माया बड़ी तेज है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, मुझे जो शरण में आएगा, माया मेताम तरंती थे, भगवान की शरण में आओगे तो माया से परे चले जाओगे। तो श्री राम की जो वो अंगूठी देते हैं, बताते हैं, हरि नाम देते हैं। तो फिर हनुमान जी सीता को बोलते हैं चलो, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, आपको मैं लेके चलता हूँ। तो सीता देवी 5 वस्तुएं बोलती हैं। पहले बोलते हैं कि ये राक्षस बड़े शक्तिशाली, तुम लेके नहीं जा सकते हो। तो हनुमान जी अपना रूप इतना बड़ा कर लेते हैं, आसमान तक बड़ा कर लेते, बोलते हैं और इससे बड़ा कोई है? तो सीता देवी बोलती है कि नहीं, मुझे ये समुद्र से बहुत डर लगता है। तो हनुमान जी बोलते मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं लेके जाता हूँ। फिर तीसरा वो बोलती कि नहीं, मैं पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती, रावण तो मुझे जबरदस्ती लाया था। तो हनुमान जी बोलते मैं आपके पुत्र के जैसा हूँ। फिर वो असली कारण बताते हैं कि रावण ने पूरी सृष्टि से अलग अलग कन्याओं को लेके आया जबरदस्ती से, तो मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगी, पर इनका उद्धार कौन करेगा? तो इस तरह से वो श्लोक बोलती हैं, सुंदरी रघुनाथस्य सुर स्त्री दुख शांतये दशानन भवने दशम आसन निवेशयन। 10 महीने तक सीता देवी उन लोगों के उद्धार के लिए वहाँ पे रही। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ऐसा है, सीता देवी हमको सिखाना भी चाहती हैं कि कई बार साधक ये सोचता है कि मैं कुछ तो, उसको हिंदी में बोलते हैं जुगाड़, तो जुगाड़ करके अपना काम निकाल लूँ। तो ये नहीं, वो बताना चाहती थी कि जीवन में 2 प्रकार की चीज़ होती है। एक होती है प्रॉब्लम या समस्या, और एक होती है कि महाभयंकर जो प्रॉब्लम जिसका कोई सल्यूशन नहीं। तो आप छोटी जो समस्याएं हैं उसका कुछ हल निकाल सकते हो, पर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल नहीं निकल सकता, उसको टॉलरेट ही, सहन ही करना पड़ता है, वही उसका हल होता है। तो जैसे ऐसा बताया जाता है कि कोई भी, अभी जापान में आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा भूकंप आता है, तो वहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई जाती है ऐसी बनाते हैं कि वो भूकंप से वो ज़्यादा हिलती नहीं, पूरा वो ऐसा चीज़ का बनाते हैं कि उसका फाउंडेशन बहुत ये रहता है। अभी कोई भी घर बनाते हैं तो घर में लोग साज सज्जा देखते हैं, इंटीरियर्स देखते हैं, क्या कलर है, पर्दे कैसे हैं, सोफ़ा कैसा है, मगर लोग ये नहीं देखते उसका फाउंडेशन कितना डीप है, उसका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। तो ऐसे ही हम भी भक्ति करते हैं तो हमें अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। सुंदरता करना, चमकता रहना, ये सब बाह्य है। अंदर से रोज साधना करके, रोज सेवा करके, रोज भक्तों के अपराध से बच के, ये जो 3 चीज़ें हैं, अपनी साधना रोज, अपनी सेवा रोज
अपना जो भक्तों से भी हो सकता है बड़े धोखे हैं इस प्यार में, प्रभु जी धीरे चलना, इस प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस भगवान के प्यार में। तो आप हो सकता है आप अच्छी साधना कर रहे हो, कड़क ऐसे सीधी पीठ बैठ के जप कर रहे हो, नींद भी नहीं आ रही, हो सकता है कि आप बहुत ऐसी सेवा कर रहे हो ऐसा कि लोग बोले वाह क्या सेवा, सेवा करो तो इनके जैसी। ये हैं कुछ ऐसे बोलते हैं ये चीते के जैसे, चीते रात को भी लेट सोते हैं, सुबह भी 2 बजे उठ जाते हैं, बैठ के 64 माला करते हैं, क्या सेवा करते हैं। तो फिर अहंकार आ जाता है, ये जब सुन के अहंकार आ जाता है तो अपराध हो जाता है। अरे लाइन में बाजू हटो, अभी मैं प्रसाद लेने मैं आया हूँ, साइड में हटो। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं बड़े धोखे हैं, कहीं ना कहीं फिसल जाता है व्यक्ति। तो उसको रोज ये टॉलरेट करना है, सहन करना है इस तरह से। कई बार लोग बोलते हैं कि आप लोग भक्ति करते हो, भगवान के मंदिर में क्या आने की जरूरत है, भगवान तो हर जगह है, कण कण में भगवान है। अरे हमारे दिल में ही भगवान है। तो भगवान तो सब जगह है, पर क्या आप उनको पहचान सकते हैं? जैसे अभी हवा में भी पानी है, मगर पानी पीना हो तो कहाँ जाना पड़ता है? नल में। ऐसे करके हवा से ले सकते हैं? नहीं लेते, है कि नहीं? पानी तो पीना पड़ता है। तो पानी तो हवा में भी है, मगर इसी तरह से आपको भगवान से मिलना है, उनका अनुभव करना है, महसूस करना है, तो मंदिर में आके भक्तों के साथ बैठ के कीर्तन करके, जप करके, कथा सुन के आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि ये सब आप जो करते हो, जपा, ये ढकोसला, इतना बड़ा तिलक। मैं एक बार एक गाँव में गया था, पुस्तक बांट रहा था, बोला लई मोठा टिड़ा लावलाय तुम्ही, एवढा मोठा तिलक लावता वय। मतलब उनको उसमें भी ईर्ष्या हो जाती है। क्या था, हमने भक्ति नहीं करी, तुम नहीं करी? अरे हम भी भक्त हैं, हम तो पल पल हर सांस में हमारी राम राम ही चल रहा है। वाह कमाल है, हम इतना तो हमारा नहीं हुआ। आप गिन लो कितनी बार किया। तो ये जो भक्ति है, तो बोलते हैं ये दिखावा हमसे नहीं होता, मगर 2 चीज़, एक होता है दिखाने वाली चीज़ और एक होता है अंदर वाली चीज़। बराबर है? वो क्या बोल रहा है? अंदर, और होता है बाहर। तो अंदर और बाहर में ऐसा नहीं है कि कोई भी संबंध नहीं है। आप ऐसे करेंगे तो आपको नम्र भावना आएगी। अगर कोई ऐसे बैठा रहे और इधर एक ये रख के दोनों पैर ऊपर ऐसा रखे, बोले मैं हृदय से नम्र हूँ, ऐसा नहीं होगा। जैसा आपका बाहर से शरीर काम करेगा वैसी आपकी चेतना अंदर भी होगी, और उल्टा भी है। जैसे आप शुद्ध होते जाएंगे, जैसे भक्ति में मैंने देखा है कई लोग आते हैं, शुरुआत में एकदम जोरदार कड़क मूंछ रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी शेविंग होती है, धीरे 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 अरे ये क्या हो गया प्रभु जी, मतलब बदल जाता है। तो ऐसा है। तो ये अंदर जब आप ये होता है तो बाहर भी फर्क होता है, बाहर भी। ये कश्यप कर्दम मुनि के बारे में बताते हैं, जब ब्रह्मा जी मिलने के लिए आए और मनु जो थे उनकी पुत्री थी देवहूति, तो उसमें एक श्लोक आता है विद्योतमानम। विद्योतमानम मतलब कर्दम मुनि वैसे तो उनका इतना मतलब साधु के वेश में थे, बाल वगैरह बड़े हुए थे, पर चेहरे पे बहुत तेज था। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्णा करता है और साधना करता है, तो हर वो ऐसा गृहस्थ और ब्रह्मचारी धीरे धीरे उसका तेज बढ़ते जाता है, उसकी तबीयत में सुधार होते जाता है, ऐसा। तो विद्योतमानम। तो 5वां कांड हो गया। छठा युद्ध कांड में युद्ध हो जाता है, रावण का वध हो जाता है, सीता देवी आती है, श्री राम बोलते हैं अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा करने के बाद उसमें राज्य अभिषेक होता है, और युद्ध कांड के अंत में ऐसा बताते हैं कि कुछ जासूस रहते हैं, वो सुनते हैं कि लोग अभी भी बोल रहे हैं कि सीता देवी तो रावण के पास रह के आई है, तो श्री राम भेज देते हैं। और आखिरी जो कांड है उत्तर कांड, उसमें बताते हैं जब लव कुश को रामायण सिखाई जाती है, तो श्री राम बोलते हैं कि एक बार वापस परीक्षा दो, तो सीता देवी बोलती अब नहीं, और वो श्लोक बोलते हैं कि यदि मेरे मन में किसी पर पुरुष का विचार भी आया हो, यदि मैंने कभी ऐसा सोचा भी हो, यदि ऐसा करके बोलती है, तो हे भूमि देवी, उनका एक नाम है
अयोनिज। सीता देवी का कोई किसी के गर्भ से जन्म नहीं हुआ था, वो जमीन से जन्म हुआ था। तो अयोनिज, वो बोलते हैं हे भूमि देवी अभी खुल जाओ और मुझे लेके चले जाओ। तो ऐसा वो अगर ऐसे 2-3 बार स्ट्रोक हो दिया, भड़ाम करके जमीन खुलती है, सोने का उसमें एक सिंहासन आता है और भूमि देवी बोलती है यहाँ मेरे साथ आके बैठ जाओ, और वो अंतर ध्यान हो जाती है। तो सीता एक आदर्श साधक के बारे में ये है। हर साधक को, हर जीव को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जटायु जब उसने देखा कि रावण लेके जा रहा है तो उसने कोशिश करी लड़ने की, रावण से हार गया, पंख कट गए, खून निकल गया। फिर श्री राम, पहले तो उन्होंने सोचा कि ये राक्षस है, तो तीर लेके आ गए, बोले इसी ने खा लिया है सीता को, खून देखा। तो फिर उसके बाद जटायु ने बोला राम राम राम, मैंने नहीं मारा। तो श्री राम ने उनको गोद पे रखा और उनका अंतिम संस्कार किया। अंत समय वो दशरथ के पास भी नहीं थे जितना जटायु के पास थे। तो जीव के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो इस संसार में आ गया है और सच्चिदानंद आत्मा जो है वो भी असत, असत यानी कि टेम्पररी शरीर है, सत्य यानी कि परमानेंट। अचित मतलब ज्ञान में हम लोग पूछते रहते हैं अभी ये कैसे होगा, इसलिए तो इतना स्कूल क्यों चल रहा है, बच्चे स्कूल में क्यों जाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सीखने के लिए जाते हैं, आ ई, ज्ञान नहीं है। और निरानंद हर, तो इस जेल रूपी शरीर में हम जो सच्चिदानंद आत्मा है वो फंस गए। अब बाहर कैसे निकलना है? शुद्धिकरण, चेतना शुद्धिकरण। मतलब क्या? शुद्धिकरण ऐसा नहीं साबुन लगा लगा के नहा रहे, चेतना शुद्धिकरण। चेतना का शुद्धिकरण होता है तप से। तो हमारी जो इंद्रियां हैं प्रमुख रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा, हर इंद्रिय का एक खाना है। जिह्वा के लिए फल फ्रूट है, दाल चावल है, कान के लिए शब्द है, त्वचा के लिए स्पर्श है, आँख के लिए रूप है। तो श्लोक आता है ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, ईश मतलब स्वामी। तो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, उनकी सेवा ऋषिकेन, अपनी इंद्रियों से उनकी सेवा करने से हमको भक्ति मिलती है। प्रायः हर जो इंद्रिया अपना खाने को ढूंढती रहती। तो जो भौतिक संसार में होगा वो स्त्री कोई पुरुष का रूप ढूंढेगी, पुरुष कोई स्त्री का रूप ढूंढेगा। आज के ज़माने में तो वो भी अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसमें एक, उसमें आप जो कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे भौतिक रूप और आध्यात्मिक भगवान का रूप। जब व्यक्ति भौतिक रूप को देखता है, ये आंखें देखती हैं, तो उसकी इच्छा होती है कि ये मैं पालूं, ये मैं भोग लूं, कैसे मैं एंजॉय कर लूं। जब व्यक्ति भगवान के रूप को देखता है तो वो रूप को देख के उसको लगता है कैसे मैं भगवान को एंजॉयमेंट, क्या मैं सेवा कर लूं, क्या मैं कुकिंग कर दूं, कैसे मैं माला बना दूं, कैसे मैं भगवान का श्रृंगार कर दूं, कैसे भगवान की आरती करूं, कैसे भगवान की सेवा करूं, अलग अलग। तो उसको ऐसा भाव आता है। दूसरा, भौतिक रूप को देखकर व्यक्ति जितना उसको भोगता है उतना असंतुष्ट होता जाता है, उतना असंतुष्ट होते रहता है। ऐसे बताते हैं कि जब किसी को सांप काटता है, कम से कम पॉइंट मुद्दा समझने के लिए आप समझ लीजिए, उसमें बोलते हैं कि नीम जब वो स्वाद लेता है तो जितना विष चढ़ा हुआ होता है उसको नीम, जो कड़वा नीम होता है उसको मीठा लगता है, बोलता है और लाओ और लाओ और लाओ। तो जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है वो उसको अच्छी लगती है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। और जब भगवान के रूप को देखता है तो उसका मन शांत हो जाता है। भगवान के रूप को देखकर उसकी जो तृष्णा है, हाय 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 जो इच्छा है कि शांत, इसलिए भगवान के सुंदर रूप को देखते रहना चाहिए बार बार। प्रभुपाद बोलते थे मंदिर में भगवान को आप अनुभव कर सकते हैं, देखो, दर्शन लो, अपना जो भगवान का फोटो अपने मानस पटल पे बार बार लेके आओ। ऐसा एक बार श्रीला प्रभुपाद जा रहे थे तो उन्होंने देखा उनका एक शिष्य वो ऐसे देखता जाओ, ऐसा जा रहा है, ऐसे उसकी आंखें जा रही हैं। तो प्रभुपाद ने उसको बोला कि देखो, भगवान की बनाई हुई सृष्टि इतनी सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर नहीं होंगे।
सृष्टिकर्ता कितना सुंदर नहीं होगा, उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, मुझसे ही सब कुछ आ रहा है। ऐसा तो हमें संघर्ष करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। जीवा के दो काम है, स्वाद लेना और बोलना। स्वाद में व्यक्ति करता है, एक को लिखते हैं आई एम पार्टी एनिमल, पार्टी में जाने वाला मैं जानवर हूँ। मुझे बस आज भी पार्टी, कल भी पार्टी, रोज पार्टी पार्टी। उसमें खट्टा भी आएगा, नींबू भी आएगा, दही भी आएगा, स्प्राइट भी आएगा, फ्रूट जूस भी है, पूरा खिचड़ी करके पार्टी करते करते तबीयत खराब हो जाती है। तो जीवा को कंट्रोल करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा है कि बोलने का, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। चैतन्य महाप्रभु, बस थोड़ी देर में समाप्त करूँगा, 2-5 मिनट में। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे हरे नाम हरे नाम हरे नाम, 3 बार बोलते हैं। एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यत्। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम और कुछ नहीं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही है। तो इस तरह से हमें हरि नाम लेना चाहिए, चेतना को शुद्ध करना चाहिए। नाक के बारे में बताते हैं कि परफ्यूम इंडस्ट्री इतना जो पैसा उसमें लगता है, कई लोग बोलते हैं मंदिर में इतना पैसा खर्चा करते हैं तो गरीबों को खिला दो। तो बोलते हैं बॉलीवुड और पिक्चरों में इतना खर्चा होता है, वो पैसा वो गरीबों को खिलाओ, तब याद नहीं आता है, भोग के समय याद नहीं आता है। भगवान का भोग में याद आता है। कान के बारे में तो हरि कथा सुनो। तो इसीलिए हमने आज जो सीखा कि किस तरह से अर्जुन और उद्धव जो हैं वो प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण को कि किस तरह से आपकी जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में बताओ। तो हमने ये देखा कि एक जो जीव है उसके 4 त्रुटियाँ होती हैं, अपूर्ण इंद्रियां होती हैं और गलतियां करता है, भ्रम में आ जाता है, फिर चीटिंग भी करता है, विप्रलिप्सा। और फिर हमने देखा कैसे सीता देवी एक आदर्श साधक हैं और हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। तो शुद्धिकरण, चेतना का शुद्धिकरण अपनी इंद्रियों को संयम में लाके और भगवान की भक्ति में हरि का नाम का जप करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। धन्यवाद।